भक्त का काम है दूसरे भक्त को भी भगवान से मिलाना, और तुम भगवान से मिलने से हमें रोक रहे हो। ये काम तो राक्षसों का है, तो तुम द्वारपाल कैसे बन गए? इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म मुनि वचन प्रमाना। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम असुर हो जाओ, असुर हो जाओ, असुर हो जाओ, 3 बार कहा। अब जब श्राप मिला और ये आवाज भगवान ने सुनी तो भगवान दौड़ के आए बाहर। देखा भगवान ने सनकादिक ऋषियों को, तो भगवान ही चरणों में लेट गए। अब जय विजय घबरा गए कि ये है कौन जिनके बल पर हम उछल रहे थे, ये तो चरणों में गिरे हैं। अब भगवान चरण से उठे ऊपर और जय विजय गिरे नीचे। महाराज पहचान नहीं पाया। हम तो सोच रहे थे ऐसे ही हैं, पर बहुत भूल हो गई। भगवान ने कहा, ऋषियों क्या बात है, आपने क्या कह दिया? बोले हमने इनको श्राप दे दिया है 3 जन्म असुर होने का। भगवान ने कहा, देखिए ऋषियों, सेवक की गलती भी स्वामी की गलती मानी जाती है, कि मेरे सेवक हैं, इनको क्षमा करिए। बोले महाराज अब फिर तो जब आप कह रहे हैं तो विकल्प तो देना पड़ेगा, ऑप्शन तो देना पड़ेगा। तो विकल्प दिया। बोले पहला विकल्प, इनको 7 जन्म तक असुर बनना पड़ेगा, लेकिन लोग इनकी पूजा करेंगे। कैसे? जैसे प्रहलाद जी। अरे प्रहलाद जी भी तो असुर हैं और लोग पूजा करते हैं कि नहीं? प्रहलाद जी को बहुत मानते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे यहाँ सुबह उठ करके प्रहलाद जी के नाम लेने की मर्यादा है। जब भगवान के महाभागवत भक्तों का नाम लिया जाता है तो कहते हैं प्रहलाद जी का स्मरण किया जाता है। तो प्रहलाद जी भी राक्षस हैं लेकिन भक्त हैं। विभीषण जी भी राक्षस हैं लेकिन भक्त है, महाभक्त है, महान भागवत भक्त है, उनको भी लोग याद करते हैं। तो बोले अगर अच्छा राक्षस बनना है हम श्राप देंगे। राक्षस तो बनोगे पर अच्छे बनोगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे, आरती उतारेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे। और बोले महाराज दूसरा विकल्प? बोले दूसरा विकल्प ये है कि 3 जन्म के लिए राक्षस बनना पड़ेगा, लेकिन लोग तुम्हें गालियां देंगे, समय समय पड़ने पर तुम्हारा पुतला बनाकर उसको आग लगाएंगे। जी भर के लोगों की गालियां सुननी पड़ेगी, बुरा भला सुनना पड़ेगा। अब बताओ, अच्छा असुर बनना है तो 7 जन्म और बुरा बनना है तो 3 जन्म। अब आप सोचो। जय विजय ने कहा महाराज हमें मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें तो जल्दी लौट के आना है भगवान के पास वापस। आप हमें 3 जन्म के लिए राक्षस बनाओ, भले बुरा बनाओ। सनकादिक ऋषि बोले और प्रभु आप? तो बोले आपको इनका उद्धार करना पड़ेगा। और देखो आपने ही कहा सेवक की गलती स्वामी की गलती है, इसीलिए ये 3 जन्म के लिए जाएंगे, आप 4 जन्म के लिए जाएंगे। कैसे? तो यही जय और विजय पहले जन्म में हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में हुए जय और विजय रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में हुए शिशुपाल और दंतवक्र। तो कितने जन्म हो गए? 3 जन्म लिए। और भगवान ने कितने लिए? 4। कैसे? हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंह अवतार, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए रामावतार, शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए कृष्णावतार। कितने हो गए? 4। अब जय और विजय खड़े। भगवान ने कहा ऋषियों अब आपने श्राप दिया है, कुछ आपको भी चलना पड़ेगा एक आध बार। सनकादिक ऋषि बोले एक बार हम भी आएंगे, चलो इनका उद्धार करने के लिए आएंगे। तो प्रहलाद के रूप में सनकादिक ऋषियों का ही अवतार है। सनकादिक ऋषि ही प्रहलाद जी के रूप में अवतीर्ण हुए और उनके कारण हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ। अब भगवान ने कहा इतने में लक्ष्मी जी आ गई। भगवान बोले लक्ष्मी जी आपको भी चलना पड़ेगा, गलती आपकी है। लक्ष्मी जी ने कहा भैया हमें तो पता भी नहीं हुआ क्या, हम अभी आए, आप कह रहे हैं कि आपकी गलती, हमारी क्या गलती है? बोले आपकी गलती ये है कि ये सब लीला करता धरता आप हैं। क्यों? बोले हुआ क्या कि एक दिन वैकुंठ में भगवान लेटे हुए थे तो लक्ष्मी जी जो है वो चरण दबाती रहती है भगवान की।
अब लक्ष्मी जी पैर दबा रही है नारायण के। अब आप कल्पना करो, सबसे कोमल होता है कमल, और कमल से भी कोमल है कौन? लक्ष्मी, क्योंकि कमल पर बैठती है, तो कमल से भी कोमल है लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी से भी कोमल लक्ष्मी जी के हाथ। और अपने उन कोमल हाथों से लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के पैर दबा रही हैं, तो भगवान कह रहे हैं, अरे लक्ष्मी जी आराम से, हमें दर्द हो रहा है। लक्ष्मी जी कहे, प्रभु हमारे हाथ इतने कोमल है, आप कह रहे दर्द हो रहा है। हाँ जरा लक्ष्मी जी आराम से देखो, हमारे पैरों में निशान पड़ गए, आराम से। तो लक्ष्मी जी के मन में आया कि दुनिया में सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल हम, हमसे कोमल हाथ, और हमारे कोमल हाथों से भी इनको दर्द हो रहा है, इनके पैरों को, जो पैर कठोर माने जाते हैं। तो किसी दिन कोई भयंकर राक्षस अगर यहाँ आ गया, तो ये क्या लड़ेंगे उससे? वो तो ले जाएगा हमको यहाँ से। तो भगवान ने लक्ष्मी जी के मनोभाव को जान करके कहा, बोले अब तो चिंता मत करो, आपको हम बताएंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं। तो अवतार लेके जाएंगे, बड़े बड़े राक्षसों को मारेंगे। तो वे राक्षस कौन बनेंगे? भैया राक्षस बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, हमारी टक्कर का होना चाहिए, तो जय विजय को राक्षस बनेंगे। तो लक्ष्मी जी आपके कारण हमारे मन में ये आया, और तब ये सब हुआ, इसलिए लक्ष्मी जी आपको भी चलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप 4 बार जाएंगे तो मैं 2 बार जाऊंगा, आपकी अर्धांगिनी हूं ना। पहला सीता बन करके जाऊंगी और इन दोनों का कल्याण करूंगी। दूसरा, पृथ्वी भी भगवती लक्ष्मी का ही रूप है, इसलिए हम लोग कहते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पृथ्वी विष्णु पत्नी है, लक्ष्मी का ही स्वरूप है, भू लक्ष्मी। तो बोले पृथ्वी बन करके जाऊंगी, और जब हिरण्याक्ष मुझे चुराएगा तो आप 12 बन करके आएंगे, इसका बन करेंगे। तो 2 बार नहीं जाऊंगा। तो शंकर जी ने कहा, पार्वती एक भगवान के अवतार लेने का कारण ये बता। दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण है कश्यप अदिति जहां पितु माता, कश्यप अदिति जहां पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। कश्यप जी और अदिति मैया ने बहुत तपस्या की, और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहिए? तो कश्यप जी और अदिति मैया ने कहा, आप हमारे घर पुत्र बनकर आओ। बोली बात क्यों आई अदिति मैया के मन में? क्योंकि अदिति जी के यहाँ एक बार भगवान वामन रूप बन करके भी आए, लेकिन उस जन्म में थोड़ी देर के लिए आए, बलि को चला और फिर चले गए। इसलिए अदिति मैया ने कहा, मैं चाहती हूँ आप विधिवत मेरे पुत्र बनकर आओ, मैं आपका लालन पालन पोषण करूं, गोद में खिलाऊं, सब पुत्रवत आपकी देख रेख करूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो इसलिए भगवान का अवतार हुआ, क्योंकि कश्यप जी और अदिति जी को वरदान दिया था। तीसरा, तो तीसरा एक और सुनो, क्या? शंकर जी बोले, अब सुनो। नारद श्राप दीनी एक बार, नारद श्राप दीनी एक बार, कलाप एक एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? क्यों? बोले आपके गुरु जी ने श्राप दिया। नारद श्राप दीनी एक बार, नारद जी ने श्राप दिया, तो नारद जी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। अब पार्वती जी ने जो सुना, तो पार्वती जी क्या कह रही हैं? अच्छा, नारद जी कौन है? पार्वती जी के गुरु जी। अब जब अपने गुरु जी के बारे में ऐसा सुना, तो पार्वती जी ने कहा, रुको 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 मारेंगे। शंकर जी ने कहा, क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भगवती चकित हो गई, हमारे
हमारी गुरु जी ने श्राप दिया, पर गुरु जी तो बहुत विष्णु भक्त है, ज्ञानी है, उन्होंने क्यों श्राप दिया? और तुरंत पूछा शिव जी, बोले प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप मुझे ये बताओ कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। आप मुझे ये बताइए त्रिपुरारी, हे महादेव, आप मुझे ये बताइए कारण कवन श्राप मुनि दीना। यहां तक तो ठीक था कि भाई मुनिवर ने श्राप क्यों दिया, लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या कह दिया? अपनी शिष्य भक्ति को पार्वती जी ने प्रदर्शित किया। पार्वती जी क्या कह रही, बहुत गंभीरता से सुनिए। यहाँ तक ठीक है कि गुरु जी ने श्राप क्यों दिया, ऊपर से क्या पूछ लिया? का अपराध रमापति कीन्हा। महाराज हमारे गुरु जी बेकार में तो किसी को श्राप देते थे। आप ये बताओ कि भगवान नारायण से क्या गलती हुई जो हमारे गुरु जी ने श्राप दिया? बोलो। पार्वती जी कह रही है भगवान से क्या गलती हो गई जो हमारे गुरु जी ने श्राप दिया? शंकर जी ने कहा क्यों? बोले अरे भगवान गलत हो सकते, हमारे गुरु जी गलत नहीं हो सकते। जरूर भगवान ने कुछ किया होगा तभी हमारे गुरु जी ने श्राप दिया। क्यों दिया? कहते शंकर जी ने सुना तो बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। शंकर जी हंसे और हंस करके कहा पार्वती संसार में न तो कोई ज्ञानी है और संसार में न कोई मूर्ख है। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस। जिसको राम जी जैसा करना चाहते हैं वो वैसा हो जाता है। क्यों? कई बार कालिदास जी जैसे मूर्खों को भी भगवान ज्ञानी बना देते हैं। कालिदास जी की तो आपने कथा सुन, पिछली बार भी हम आए थे तो हमने आपको सुना। जो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, ऐसे मूर्ख थे कालिदास जी। और भगवान की कृपा हो गई और कवि कुल गुरु कालिदास, कवि कुल गुरु। तो मूर्ख को ज्ञानी बना दिया। और कई बार भगवान लीला करते हैं तो ज्ञानी को मूर्ख भी बना देते। नारद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि बस नारद जी की बुद्धि बिगड़ गई। आप कल्पना करो कि नारद जी जैसा ज्ञानी कौन होगा, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि नारद जी की बुद्धि मारी गई। क्या हुआ? तो नारद जी की कथा तो बड़े विस्तार से है यहाँ पर।